देखिए, ये बहुत दुखदाई घटना है। जब हम अपने घर में बच्ची को देखते हैं तो इस बच्ची की याद आ रही है। एक परिस्थिति को आप खुद एहसास कीजिए कि 4 कुख्यात ऐसे नर्स पिशाच जिनको ये सोच में नहीं आया कि हम बच्ची को हमेशा माता का रूप मानते हैं और हम भारत माता की संतान हैं। हम हमेशा इस सोच से कार्य करने वाले, उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि एक इतनी सी बच्ची के साथ इतना घृणा कृत्य करने को। और शर्म की बात यह आती है, अभी तक दिल्ली पुलिस सो क्यों रही है। माननीय गृह मंत्री जी से मैं आह्वान करना चाहता हूं इस देश के कि जिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने लचरता दिखाई है उनकी भी सेवा समाप्त की जाए, उनको भी 10 साल का कारावास दिया जाए और जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया है उनको फांसी की फास्ट ट्रैक कानून अनुसार 3 माह के अंदर फांसी देने की एक जो कार्य है फास्ट ट्रैक कानून का, उसके अनुसार फांसी दी जाए। जैसा कि आज आप दिल्ली के प्रदेश कार्यालय पे खड़े हैं बीजेपी के, तो यहाँ पे किससे मिलने की क्या आश्वासन लेके आए? देखिए, दिल्ली के प्रदेश कार्यालय पे खड़े होने का कारण ये है, जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके दिल्ली के गृह मंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री जी से कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखते हैं कि तत्काल प्रभाव से वो कार्रवाई करेंगे, जिससे कि बच्ची के परिवार को न्याय मिल सकेगा। बच्ची को परिवार को न्याय रूपी तरीके से वो, क्योंकि बहुत शोषित पीड़ित वंचित है, 1 करोड़ का मुआवजा दे और जिन घिनौना कृत्य करने वाले लोग हैं ऐसे नर्स प्रशासकों के मकानों को भी रात-सात किया जाए और यहाँ तक हो सके एक केंद्र सरकार नया कानून पारित करे इनको नापुंसक करने की, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना घटित ना हो सके। राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के चेयरमैन हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राहुल जी भी वहां पहुंचे, अरविंद केजरीवाल जाके 10 लाख का भी घोषणा कर दिए हैं, आदेश गुप्ता भी जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के महिला आयोग के योगिता भी वहां पे जा चुकी हैं और जिस प्रकार से वहां भाई मोर सिंह के नेतृत्व में जितने समाज के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, अब क्या समस्या निकल के आ रही है कि जो लगातार 6 दिन से धरना जारी है? पहले मैं आप सभी पत्रकार भाई बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बता देना चाहता हूं कि हम वाल्मीकि समाज का नेतृत्व जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो ये मुद्दा है, ये बेटी जो होती है हमारे भारतीय समाज के अंदर, बेटी सबकी साझा होती है। ये बेटी अकेली वाल्मीकि समाज की, तमाम समाज की बेटी है। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो भी पार्टी दल का व्यक्ति जा रहा है, जो सहयोग कर रहा है, उस परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर रहा है, ये स्वागत योग्य है। और जो लोग गंदी ओछी हरकत राजनीति कर रहे हैं, उनको कहूँगा कि वो बाज आएँ। और जो इस तरीके का घृण्य कार्य करते हैं, ये मैं कहता हूँ इंसानियत के दुश्मन हैं, ये नरभक्षी हैं। इनको तो अगर ऐसा कानून हिंदुस्तान में नहीं है, अगर बाबा साहब एक ऐसा कानून बना गए होते तो सबसे पहले इन हरामजादों को गोली मारने वाला राजू चंदेल होता, बीच चौराहे पे खड़ा करके। इस तरीके से जो घिनौना कार्य करा है, बेटी के साथ बलात्कार किया है, समाज की तमाम समाज की बेटी है। और मैं अधिवक्ताओं से, वकीलों के माध्यम से, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे नरभक्षियों का केस न लड़े, क्योंकि ये समाज पर एक बदनुमा दाग है। आज किसी की बेटी हो सकती है, ये खाली वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं, तमाम समाज की बेटी है। इससे पहले जो कांड हुआ था निर्भया कांड, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस बेटी को न्याय दिलाया हमने। तो आज ऐसे ही दिल्ली कांड में जो वाल्मीकि समाज की नहीं, तमाम समाज की ये बेटी है, इसके साथ घृणा कार्य करने वालों को मैं कहता हूँ कि सरेआम फांसी लगाई जाए या गोली मार दी जाए, जैसे कि अभी बीच में कुछ राज्यों में हुआ, पुलिस ने किया। इनको दौड़ा के मारना चाहिए। बाकी देश पूरा इस बेटी, इस परिवार के साथ है, खड़ा है, वाल्मीकि समाज भी खड़ा है और जो लोग आ रहे हैं उनका सबका स्वागत है। इस पर गंदी राजनीति न करें। जो लोग राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि बाज आए, इस तरह की बातें ना करें अनाप शनाप कि एक पार्टी दूसरी पार्टी या पुलिस पे आरोप। पुलिस ने सभी मुजरिमों को मौके वारदात पे अरेस्ट कर लिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, DNA टेस्ट सारी रिपोर्ट हो चुकी है और उन लोगों ने कबूल लिया है अपना गुनाह। तो अब मैं यही चाहूँगा सरकार से, हमारे महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, हम लोगों ने मांग कर रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। हमारे संगठन के भिन्न भिन्न प्रांतों से रफ़ीक अली शेख कलकत्ता से आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेंद्र चंदेल जी, हमारे SC मोर्चा के वरिष्ठ नेता करमवीर चंदेल जी यहाँ खड़े हुए हैं। तो इस तरह पूरा समाज
राजस्थान से हमारे आए हैं नकवाल साहब। तो सबको दर्द है उस बेटी का। चंद्रपाल चंदेलिया जी को इतना दर्द है कि आज ये हमारे बीच उस बेटी के परिवार से मिले हम सब लोग, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता और न्याय, पैसा से न्याय नहीं मिलता, न्याय पालिका में सुधार की आवश्यकता है। पहले निर्भया कांड हुआ, अब ये बेटी का, अब से पहले भी एक बेटी हमारे मुरादाबाद में भी ऐसे ही कांड हुआ था, जघन्य कांड। इन नरभक्षियों को, बलात्कारियों को सीधा गोली मारने का आदेश, ऐसा कानून पास होना चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना का। आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं समय समय पर। जैसे ही हमें 1 तारीख को मालूम पड़ा कि पुरानी नांगल दिल्ली कैंट क्षेत्र में एक 9 वर्ष की कन्या का पास में ही मूर्त घाट के अंदर पूजा पाठ काम करने वाले पुजारियों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया, और जब उसके कारण वो बच्ची मर गई तो सबूत मिटाने के लिए उसको तुरंत जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। जो बच्ची शहीद हो गई है उसको न्याय मिलना चाहिए। उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी, और जो मुजरिम हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, हम लोगों ने आह्वान कर रखा है पूरे देश के अंदर। हमने रात में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में कैंडल मार्च निकाला था और माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था। ऐसे ही हमारे जगह जगह आंदोलन चलते रहेंगे। अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन और हम तेज करेंगे। जय। सबसे पहले तो मैं जो भी इस बच्ची के पक्ष में आए हैं, जो इस बच्ची की पीड़ा को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करना चाहूँगा तन से, मन से और धन से, कि आज जिस प्रकार का दर्दनाक हादसा इस बच्ची के साथ हुआ, कितनी बेरहमी से उसने ये करने वालों ने ये हादसा किया, और उस बच्ची ने किस प्रकार से उसको बर्दाश्त किया होगा, ये बहुत ही दुख भरी बात है। उसके लिए हमारे संगठन, सभी संगठन मांग कर रहे हैं, और विशेष तौर से वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे इस बात को सुना और भोपाल से चल करके यहाँ दिल्ली आए, मैं राजस्थान भीलवाड़ा से चल करके यहाँ आया हूँ, और सभी दूर दराज से सभी लोग आ रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अली शेख है। मैं चाहता हूँ यहाँ जो खिलौना हरकत हुआ है उसके लिए तो उसको कोई माफ़ी का चांस नहीं है, और जो बेटी हमारा गया है उसका फैमिली को एक मुआवजा के लिए हमारा अध्यक्ष जी जो बोला 1 करोड़ रुपया वो देना ज़रूरी है। साथ में और बंदाओं को फांसी का उम्मीद हम लोग रखता है सरकार से, जो जल्द से जल्द एक केस का जो सुनवाई करने को लिए 3 महीना के अंदर हमारा अध्यक्ष जी जो बोला वो करने को लिए। अगर एक काम ठीक से नहीं होगा तो हर स्टेट में हम लोग जो अध्यक्ष लोग हैं अभी आंदोलन में उतर जाएगा। तो जैसे आंदोलन में उतरने से पहले हम लोग सरकार से विनती करता हूँ, जो हमारा बेटी गया है उसका फैमिली को आप देखिए। आप लोगों के माध्यम से हम विनती करता हूँ प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से, जो जल्द से जल्द इस केस को ख़त्म कीजिए। आज दूसरा बार ऐसा गिलानी हरकत कोई न कर सके, वो आप लोग इसका ऊपर गौर कीजिए। अध्यक्ष और जो हमारे दूर दूर से अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, राजस्थान से, भीलवाड़ा से। के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं सर? गुड़िया के लिए ये संघर्ष कर रहा हूँ सर मैं, कि जो हमारी सरकार है ना वो क्यों सोई हुई है, उसको जागना चाहिए। इतनी घिनौनी हरकत पे जो भी भाई पंडित है चाहे कोई है जिसने भी करा है, उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो दूसरे लोग भी सबक करें कि भाई इनको सज़ा मिली है। और मैं ये चाहता हूँ उनके परिवार वालों को सब शांति का आदेश दिया जाए, उनकी जो मांगे पूरी करी जाए, यही मेरा आदेश है। सबके सम्मुख रखा है, चंदेल साहब ने भी रखा है, चंदेलिया साहब ने रखा है, नकवाल साहब ने रखा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली के अंदर इस प्रकार से एक अनुसूचित जाति समाज की बेटी के साथ में, और उसमें भी वाल्मीकि परिवार की बेटी के साथ में इस प्रकार का जो ये अपराध किया है, क्या उस अपराध करने वाले व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मैं जो करने जा रहा हूँ ये घिनौना काम
समाज के अंदर जिसका कोई भी अक्षम्य अपराध, जिसके लिए सज़ा जो है वो समाज भी मुकर्रर कर सकता, कानून भी मुकर्रर कर सकता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस पीड़ित परिवार के साथ ये पूरा वाल्मीकि समाज खड़ा है और उसको, उन व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा की जो मांग है समाज की वो ये है कि उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा अपराध किया है जो अक्षम्य अपराध है। तो मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी, जो कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ गए, श्री आदेश गुप्ता जी वहाँ गए, कल हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र गोटवाल जी भी उनके दुख में शामिल हुए और अपने विचार उन्होंने वहाँ रखे। तो पूरे समाज की, वास्तव में राजू चंदेल जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित झा जी ने जिस प्रकार से कहा कि वो केवल वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं, वो पूरे संपूर्ण समाज की बेटी है, उसको न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए।